तो वीकली भाई 25 घंटे आप अभी एज अ स्टूडेंट काम कर सकते हो लीगली। अब इलीगली कुछ जगहों पे कैश में करवा देते हैं काम, वो मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा क्योंकि नहीं, वीजा कैंसिल होने के चांसेस होते हैं ना चांसेस होते उसमें। हैं, हाँ। तो आप लीगली 25 घंटे अलाउड है। और बेसिक पे कितना है स्टूडेंट को यहाँ पे जो मिलता है, जैसे कोई अगर मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा है, कोई डिलीवरी में कर रहा है या किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, तो क्या पे होगा बेसिक तो अराउंड 23 अराउंड, या $23। हाँ। तो $20 पकड़ के चलो, अभी 57 का रेट चल रहा है, तो वही मतलब 1100 के हिसाब से घंटे का यहाँ पे वेजिस हो गए। हाँ। और 25 घंटे आप बता रहे हो तो महीने के 100 घंटे हो गए लगभग। तो 1 लाख रुपए के आसपास एज अ स्टूडेंट बहुत आराम से कमाए जा सकते हैं ना। और मिनिमम पीरियड जितना है यहाँ इतना देना ही पड़ता है, हाँ, उससे कम तो नहीं कर ही कम नहीं तो सकते नहीं ना। कर सकते। मतलब अगर आप लीगली आए हो, अगर कोई हाँ। डोंकी रूट से आया तो उनका ज्यादा फायदा उठाया जाता है ऐसी जगहों पे कि उनको हाँ। कैश में कम पैसे दे के काम करवा लेते हैं ना। हाँ। पर अगर आप स्टूडेंट वीजा लेके लीगली आए हो तो महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए आप बेसिक जो जॉब्स होती है उनमें कमा सकते हो आप। हाँ, पार्ट टाइम में, हाँ। पार्ट टाइम में अपना खर्चा मतलब आप निकाल हाँ, लो। उसमें से आधा खर्चा निकलता है, और फीस वीस थोड़ी नॉर्मली बहुत। फ्रेंड लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ा कम होता है फिर। हाँ, तो वैसे अगर देखा जाए 1 रूम सेट को यहाँ पे रेंट पे लेता है, क्या पड़ता होगा मंथली रेंट या वीकली रेंट? 1 रूम का अराउंड $200 हो। वीकली तो $800 तो यही हो गया मोटा मोटा। नॉर्मली यूटिलिटी इंक्लूड होता है, मतलब सब लोग बिजली का ऐसे बिल दे विल सब कुछ। खाली खाने का अलग होता है। तो 2 लोग रह सकते हैं एक रूम में? 2 लोग का, थोड़ा कपल का थोड़ा ज्यादा होता है पर इतना डबल नहीं होता। अच्छा, मतलब सिंगल पर्सन रह रहे हो एक रूम में तो महीने का $800, मतलब इंडिया के 40-45 हजार रुपए। पर अगर आप 2 लोग रह रहे हो तो 400 के 800 नहीं होंगे, हो सकता है 500 हो जाए, $600 हो जाए वीकली, है ना। तो उस हिसाब से आप बांट लो। पर मोटा मोटा देखोगे 2 लोग रहोगे तो $300 वीकली का, सॉरी $400 के आसपास वीकली मान सकते हो आप, है ना। और कपल में वाइफ भी जॉब कर सकती है ना कोई, मोस्ट ऑफ केस में तो वाइफ को वर्क वीजा फुल टाइम मिलता है। अच्छा, तो एक्सपेंसेस स्प्लिट हो सकते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई कि आप मतलब एज अ स्टूडेंट आए हो, फिर रह भी रहे हो, कितना खर्चा हुआ, कमा भी रहे हो। और बेसिकली मतलब ये खाने वाने का क्या खर्चा, ग्रोसरीज वगैरह कैसी है यहाँ पे? अगर कोई सिंगल इंसान रह रहा है मंथली क्या खर्चा आता होगा उसका? ग्रोसरी वीकली $100 तो आती है, मतलब 5-6 हजार रुपए वीकली के हिसाब से देखा जाए, है ना। हाँ। तो सब खर्चा मिला के आप मंथली आप लगा लो, अगर सिंगल अकेले रह रहे हो किसी जगह तो 50 से 60 हजार में गुजारा हो जाएगा। हाँ। और अगर 1 से 1.5 लाख कमा रहे हो एज ए स्टूडेंट तो आप बचे हुए पैसे या तो अपना घर भेज सकते हो या फिर अपना फीस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ये तो हो गया चलो एज अ स्टूडेंट जब वर्क कर रहे हैं, जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी, उसको डिग्री या डिप्लोमा जो भी था मिल गया, उसके बाद कितना टाइम देती है यहाँ की गवर्नमेंट की भैया जॉब ढूंढ लो या घर चले जाओ अपने? हाँ, वो क्या स्टेटस है? हमारे वक्त 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर वीजा मिला था। अच्छा, 1 साल तक रह सकते हो, हाँ, जॉब ढूंढ सकते हो। हाँ, 1 साल जॉब सर्च काइंड ऑफ, उसको जब बोलते थे जॉब सर्च वीजा, उसमें आपको जॉब फाइंड करनी है, एम्प्लॉय ढूंढ के फिर वो वर्क वीजा के लिए डालना होता है। ठीक है, अभी शायद 2 या 3 साल का देता है। अच्छा, डायरेक्ट ही 3 साल मिल जाता है। डिपेंडिंग ऑन कोर्स पे होता है। और उसमें फिर कितना टाइम बढ़ जाता है, वीकली कितने घंटे काम कर सकते हो फुल टाइम जब आप कर रहे हो? वो तो 40 घंटे के ज्यादा, 40 नॉर्मली फुल टाइम में होता है। अच्छा। पर आप ज्यादा हो तो भी कोई इतना वो ही नहीं है इसमें। और मिनिमम पर आवर वही है $25 ही है लगभग फुल टाइम में भी अगर देखा जाए तो। 40 घंटे के हिसाब से 160 घंटे हो गए महीने के, मोटा मोटा 150-160 लगा लो। और वही $1000 के हिसाब से देखोगे तब भी आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लोगे एज अ फुल टाइम इन बेसिक जॉब्स में, मैकडोनल्ड्स वगैरह इस टाइप के, है ना। और अगर आपकी स्पेशलिटी जिस भी डिप्लोमा डिग्री जो भी है उसमें अगर किसी को जॉब मिलती है तो मंथली फिक्स सैलरी क्या होती होगी वहां पे? जैसे 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है, 9 to 6 जॉब कर रहा है, एवरेज फील्ड की देखा जाए तो फील्ड में एवरेज $3-4 ज्यादा होते हैं। अच्छा, मतलब डिपेंडिंग, हाँ, वो तो मोटा हाई स्किल होता है तो उसमें भी ज्यादा होता है। मतलब 2.5-3 लाख रुपए तो बेसिकली कोई कमा ही लेगा महीने के, है ना। और खर्चा आपका एज अ सिंगल वही 50-60 हजार होगा। बचे हुए 2 से 2.5 लाख आपकी सेविंग्स है, अपना घर भेजो, अपना लोन उतारो पढ़ाई का, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ। तो अभी जैसे कई लोग ऐसे हैं जो 8 साल 10 साल से रह रहे हैं, पीआर का क्या प्रोसेस रहता है सबसे पहला? मतलब कितने साल बाद पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो? पीआर में भाई ऐसा होता है, वो मैंने बोला ना, जॉब पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब हाई स्किल में हुई, अच्छा, डेंटिस्ट वो सब हाई स्किल, वो सब नर्स वो सब, हाँ, वो तो फिर 1-2 साल में आ जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये पढ़ाई खत्म होते ही 2 साल में? हाँ, बहुत सही। क्योंकि वो फिर वो कैटेगरी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट टू रेसिडेंसी वो अलग कैटेगरी है, इसमें आप वो डेंटिस्ट वो डॉक्टर वो सब इसमें आते हैं। तो आपकी पढ़ाई खत्म हुई, आपको जॉब मिली और स्ट्रेट टू रेसिडेंसी, तो 2-3 वीक
4 वीक में आ जाती है। बहुत जल्दी है देखा फिर होता है वो रिटेल, वो सब नहीं होता जो मैनेजर वो सब, हाँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कितना 4-5 साल में? उसमें फिर एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है, वो आपका पॉइंट हुआ तो आप 2-3 साल आप जॉब करो। तो पहले टीआर मिलता है इसमें या पीआर ही है? टीआर मींस वही वर्क वीजा, वीजा ही होगा 3-3 साल का। हाँ वो जो मिला 2-3 साल, आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। हाँ, मतलब कोई आपका यहाँ पे जॉब परमानेंट होनी चाहिए तभी आपके वीजाज रिन्यू होंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आप एम्प्लॉय सपोर्ट करना चाहिए, कंपनी आपकी जो है वो सपोर्ट करेगी आपको, तभी बात है, तभी आगे होगा। ठीक है, अब पीआर तक का सफर हो चुका, मान लो किसी ने 5 साल लगा के पीआर मिल गया उसको, तो अब वो इंडिया कभी भी जा सकता है, न्यूजीलैंड कभी भी आ सकता है। उसको जॉब करने की जरूरत है उसको पीआर में, या वो खाली बैठ भी सकता है यहाँ पे? न्यूजीलैंड में ऐसा है, पहले रेसिडेंस वीजा देते वो लोग, तो पीआर ही हो गया, पर 2 साल का वो एक कंडीशन होती है कि आपको 2 साल न्यूजीलैंड में रहना है। आप न्यूजीलैंड के बाहर नहीं, न्यूजीलैंड के बाहर रह सकते हो, पर्टिकुलर डे होते हैं, उससे डे से ज्यादा नहीं रह सकते। समझ गया। हाँ, फिर वो जो 2 साल खत्म होते हैं ना, फिर आप परमानेंट रेसिडेंस डालना होता है, पीआर फिर मिलता है। वो रेसिडेंस वीजा पीआर ही है, और वो खाली 2 साल की कंडीशन होती है पहले, फिर बाद में परमानेंट आएगा ना, फिर वो लोग इसमें लिखते हैं इंडेफिनिट। ओके, नहीं पर इस दौरान पे जरूरी है आपको यहाँ पे जॉब करनी है, या आप खाली भी बैठ सकते हो घर पे? यहाँ पे जब आपके पास रेजिडेंसी मिल गई तो कंपनी का तो कोई लेना देना नहीं, कंपनी का आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी आप खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो, इंडियन रेस्टोरेंट खोलो, कोई स्टॉल लगा लो, कुछ भी करो, लाइसेंसेस ऑब्वियसली लेने पड़ेंगे, पर आप कर सकते हो। जैसे भैया का आप बता रहे थे, क्या बिजनेस है आपका? मेरा अभी वो इंस्टॉलेशन का है, फाइबर टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट फाइबर से रिलेटेड है। तो पीआर में आप बिजनेस भी कर सकते हो, रेजिडेंसी में भी बिजनेस कर सकते हो, टीआर में बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, टीआर में नहीं कर सकते, उसमें तो कंपनी में एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है ना, तो सिटीजन या पीआर ही चाहिए, तभी चाहिए। हाँ, तो अगर आपको कुछ भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पहले आपको रेजिडेंसी पीआर लेना पड़ेगा। फिर पीआर के बाद पासपोर्ट का क्या स्टेटस है, कैसे मिलता है? हाँ, रेसिडेंसी अप्रूव होने के बाद 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, हाँ, उसमें भी वही है, उसमें भी वही कंडीशन होती है, आप 1 साल में इतने साल यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, पासपोर्ट के लिए? हाँ, या फिर पीआर आने के बाद आप न्यूजीलैंड से बाहर ज्यादा रहते हो तो फिर थोड़ा लेट होगा। ओके, मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा, पक्का मिलेगा, थोड़ा सा टामाटोल करेंगे तो मिल जाएगा। कितना क्या प्रोसेस रहता है एप्लीकेशन देने के बाद, कितने टाइम लगता है पासपोर्ट आने में, बनने में, क्या सीन है? अभी अराउंड 3-4 महीने की प्रोसेस है अभी। अच्छा, 3-4 पहले सिटीजनशिप अप्रूव होती है, फिर अप्रूव होने के बाद सेरेमनी होती है। ओके, हाँ, वो सेरेमनी फॉर एग्जांपल वो एरिया के हिसाब से वो लोग करते हैं, गवर्नमेंट। अच्छा, जब सेरेमनी करती है उसके बाद वो नई सेरेमनी में मल्टीपल लोगों को एक साथ करते हैं, आपका अलग से ही होगा? नहीं, हाँ वही मल्टीपल, हाँ काफी लोग जब हो गए थी वो सेरेमनी करते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं उसमें, फिर हमको पासपोर्ट वो ऑफिस वाले वेबसाइट पे जाके फिर अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो पासपोर्ट देते हैं। तो अपना इंडिया का क्या सिस्टम है कि हमारी इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती, तो मतलब आप इंडिया का पासपोर्ट प्लस किसी और कंट्री का पासपोर्ट एक साथ नहीं रख सकते? नहीं। तो उस केस में आपको क्या इंडिया जाना पड़ेगा पासपोर्ट देने, या यहीं पे एम्बेसी में काम हो जाएगा वो? नहीं, पहले फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड में जब सिटीजनशिप अप्रूव होगी तब न्यूजीलैंड का पासपोर्ट आ जाएगा। हाँ, फिर बाद में इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से ही होता है एम्बेसी में। हाँ, तो सरेंडर करने के बाद फिर वो लोग यहाँ हो जाएगा। नहीं, बट जैसे आप बता रहे हो 4-5 महीने का प्रोसेस है, तो उस दौरान में आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट तो आया नहीं, तो आप ट्रैवल इंडिया के पासपोर्ट से कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो ना, एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो जब आपका पासपोर्ट यहाँ का इशू होगा उसके बाद आपको वो सरेंडर करना है, तब आप इंडियन पासपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर पाओगे, है ना? हाँ, तभी नहीं कर, तब आप फिर वही प्रोसेस, OCI अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, इंडिया के लिए, या वीजा, फिर दोनों में से एक। बाकी आपको बताए भाई, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट वर्ल्ड के 3-4 नंबर पे आता है। ना यूएस वीजा चाहिए, ना यूरोप वीजा चाहिए। अब जब यही नहीं चाहिए तो इसके अलावा तो सोचो कोई वीजा चाहिए नहीं होगा। इंडिया का वीजा चाहिए उसके बाद न्यूजीलैंड के पासपोर्ट वालों को? इंडिया का वही वीजा या OCI कार्ड, दोनों में से एक चाहिए। ओवरसीज के एक, हाँ, इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है ओवरसीज सिटीजन करके। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है इंडिया का, बाहर का पासपोर्ट है, बट आप बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन थे, तो आप OCI कैटेगरी में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उस केस में आपको वीजा शायद नहीं लेना पड़ता। ना, वीजा नहीं चाहिए, वो पासपोर्ट जैसा ही आता है, तो वो 5-5 साल। हाँ, 5-5 साल, तो आप कभी भी अपने इंडिया फैमिली से मिलने जा सकते हो। अच्छा, अब आपका पासपोर्ट जब आ जाएगा तब आप अपने पेरेंट्स को परमानेंट बुला सकते हो, या तब भी विजिटर वीजा ही चाहिए? नहीं, तब भी सेम ही है। अच्छा, नहीं लगेगा उनका, पीआर वीआर उनको नहीं मिलेगी? 1-2 कैटेगरी है, पर थोड़ा हार्ड होता है फिर उसमें, मतलब जनरली इजी नहीं है वो चीज, देखा जाए ये। हाँ, ऐसा है। बस आपकी जो वाइफ है, आपके जो बच्चे हैं, उनको आप परमानेंट रेजिडेंसी या पासपोर्ट दे सकते हो। आपका पासपोर्ट मिल गया
तो आपकी वाइफ को उनको भी मिल जाएगा बच्चे को? हाँ, हमने साथ में ही अप्लाई किया था, तो साथ में ही पासपोर्ट की भी साथ में ही करनी है एप्लीकेशन। बाद में फॉर एग्जांपल आप पहले आए हो, आपका फॉर एग्जांपल पीआर पहले हुआ है, फिर बाद में वाइफ आई है 2 साल के बाद, तो उसका फिर सारी प्रोसेस 2 साल लेट होगी। हाँ, समझ, हाथों हाथ नहीं मिलेगा। उसके 5 साल के बाद वाइफ का सिटीजनशिप होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हो, आपको पासपोर्ट मिल गया, फिर आप अपनी वाइफ को ले आए शादी करके, तो उनको इंस्टेंट नहीं मिलेगा। ना, इंस्टेंट नहीं मिलेगा ना, वेट करना पड़ेगा। उनको भी जॉब करनी पड़ेगी पहले, कुछ ना नहीं, जॉब ना, वाइफ में ऐसा नहीं है, जॉब नहीं। अच्छा। और खाली वो 1 साल के रिलेशनशिप दिखानी पड़ती है, फिर बाद में उसका पीआर अप्रूव होता है। जब वाइफ का पीआर अप्रूव हो गया, वहां से 5 साल लगा लो आप पासपोर्ट के लिए। ठीक है, तो जॉब करना या वाइफ का काम करना जरूरी नहीं है, आप एज अ हाउस वाइफ भी अपनी वाइफ को ला सकते हो। पर 1 साल वेट करना पड़ेगा। ये सरकार मेनली यही देखती है कि आप 1 साल रिलेशनशिप में हो, शादी आपकी सही चल रही है, तभी उनको पीआर देंगे। वरना तो पहले बहुत स्कैम ऐसे चलते थे, लोग जाके शादी कर लेते थे वहाँ के लोगों से और पासपोर्ट लेके फिर डिवोर्स दे देते थे। इसलिए सारा कुछ किया। तो सही है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी भाई, स्टूडेंट लाइफ से लेके एज अ परमानेंट सिटीजन अगर आप बनना चाहते हो न्यूजीलैंड के, तो क्या प्रोसेस है। बाकी कुछ और बताना चाहोगे भैया? बाकी तो न्यूजीलैंड सही है ऐसे तो स्टूडेंट के लिए। वो नॉर्मली लोग कहते या हार्ड है, पर वो फिर नॉर्मली एक बार आओ तब तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। मतलब जिसका मन है वो कर ही लेगा एक टाइम। हाँ, जिसको करना है वो कर लेगा। वरना तो हार्ड तो हर चीज है। हार्ड तो हर चीज। चलो, थैंक यू सो मच भैया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्लस हेल्प करने के लिए। थैंक यू, कोई नहीं। बाकी अभी चला वीडियो अपलोड हो रही है भाई, होते ही फटाफट फिर निकलेंगे। 2 घंटे लगेंगे वेलिंगटन मेरे ख्याल। हाँ, 2 घंटे लगेंगे, पहुंच जाएंगे भाई आज रात को। कल घूमेंगे वेलिंगटन और परसों हमारी फिर फेरी है नॉर्थ से साउथ आइलैंड। साउथ गए हो आप आइलैंड? साउथ में तो 4 साल रहे। अच्छा, जॉब करी है आपने ना? तो कहाँ सबसे पहले आप आए थे, कहाँ पे थे? ऑकलैंड में? पहले ऑकलैंड में स्टडी की, फिर बाद में साउथ आइलैंड गए, डनेडिन करके है। अच्छा, वहाँ क्वींसटाउन के 200 किलोमीटर आसपास ही है। सिटी का नाम है मतलब? हाँ, अच्छा। डनेडिन करके सिटी है। अब मिल्फर्ड साउंड तो 2-3 बार गए। बढ़िया है जगह, बढ़िया है। चलो हम भी जाएंगे, आप घूमने के लिए सही है। चलो ठीक है। चलो या